वन महोत्सव वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा जाता है और वन देवी का पूजा होता है और पर्यावरण मेला लगता है। इस वृक्ष रक्षा सूत्र और पर्यावरण मेला का उद्देश्य यह है कि अभी देख रहे हो कि हर हर जगह जंगल धड़ल्ले से उड़ रही है और जंगल वृक्षों की कटाई तेजी से हो रही थी, जिसके कारण से लोग काफ़ी परेशान थे। अभी देखते होंगे बहुत जगह पानी का किल्लत हो गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है हम लोग के जीवन की रक्षा करती है, शुद्ध हवा देती है, जो पानी का स्रोत बढ़ता है। तो इस दूधमटिया मेला जो यहाँ पे पर्यावरण मेला जो लगता है 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। यहाँ पे महादेव महतो जो हैं उनका शुरुआत किए थे, यहाँ पे आके मौन धारण किए थे, पूजा किए थे वन देवी का। उस समय से टाटी झरिया वन बचाव का एक आस्था का केंद्र बन गया है। इसके माध्यम से पूरे झारखंड में आज जगह जगह पे वन बचाने को लेकर एक मुहिम चली है और इसका यहाँ दूधमटिया को देखते हुए बहुत जगह आज वन बचाने को बचा रहे हैं लोग और पर्यावरण मेला भी लग रहा है। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जो भी देख रहे होंगे कि इसी प्रकार आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में वन बचाव को लेकर के रक्षा सूत्र बांधिए, पर्यावरण मेला लगाइए ताकि लोग जागरूक हो सके। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष मंडल हुआ, मैं यहाँ स्थानीय का ब्लॉक प्रमुख हूँ। चाहते हैं आगे की जनरेशन को कि अभी जैसे कोरोना काल आया तो उसमें कितना सबको प्रॉब्लम हुआ, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, किसी को बहुत समस्या हो रहा था अवेलेबल करवाने में। अगर पेड़ पौधा ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए उन लोगों को ताकि पूरा हरियाली रहे, कि पूरा शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन ये सब मिले उन लोगों को और सबको ये सो अच्छे से रह सके। फिर जैसे होता है कि हाथी लोग होते हैं कि बाहर चले जाते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं, ग्रामीण लोगों को मार देते हैं, तो वो नहीं जाएंगे वहां पे। उनको सारे चीजें से अवेलेबल हो जाएगा, जंगल में ही मिल जाएगा, तो उन लोग वहां पे नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? विद्या कुमारी। वन क्षेत्र को बढ़ाना, जो बढ़ती हुई आबादी और घटता हुआ वन है उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देश में अनेकों तरह का आदिकाल से पर्यावरण बचाने का मुहिम चला है, वेद ग्रंथों में इसका उद्धरण मिलता है। उसी के तहत यह यहाँ पर रक्षाबंधन आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए चल रहा है। जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चल रहा था, दक्षिण में अपिको आंदोलन चल रहा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था। उसी प्रकार के यह वृक्षों का रक्षाबंधन आंदोलन है, जिससे अधिक से अधिक पेड़ बच सके और पेड़ के रहने से, जंगल रहने से उसमें रहने वाले अन्य प्राणी बच सके। और जब अन्य प्राणी बचेंगे तो उससे वन क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि वन को लगाने वाला प्रजाति वही है। वन में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाते हैं, हम मानो केवल अधिक से अधिक नष्ट कर देते हैं। अगर इस धरती पर मनुष्य इस आबादी अगर कम था तो यहाँ पर वन क्षेत्र 80% था। अभी बैलेंस रहने के लिए 33% की ज़रूरत है, वो अभी नहीं है। झारखंड जैसा वन क्षेत्र में भी 33% नहीं, 33 से कम है, 29% के आसपास है। तो सोच लीजिए कि ये बैलेंस कैसे पूरा होगा। जब तक अगर उसके पर चिंतन अगर मनन नहीं होगा बचाने का, तो हम नहीं समझते हैं कि अगर बिना बचाए हुए यह बच पाएगा। मैक्सिमम जनसंख्या उसको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बर्बाद करने के रूप में तुले हुए हैं। और इसे धरती पर से साल भर में एक सिंगापुर के बराबर एक वनस्पतियाँ नष्ट हो जा रही है ये धरती पर से। और प्राकृतिक जंगल अगर दुनिया के अगर वर्ल्ड बैंक का पैसा भी लगा देंगे तो इस तरह से नेचुरल फॉरेस्ट हम नहीं बचा सकते हैं। जो प्रकृति ने दिया है उसी को बचा करके हम नेचुरल फॉरेस्ट का दर्शन कर सकते हैं और प्राकृतिक संतुलन को हम कायम रख सकते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर खेमलाल महतो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वन बचाने के लिए लोग क्यों आगे आए। 80 के दशक की बात है जब जंगली हाथियों का आतंक यहाँ पर शुरू हुआ। उस समय पेशे से शिक्षक श्री महादेव महतो जी ने सोचा कि जंगली हाथियों का आतंक और आम ग्रामीणों को वो किस तरह से मौत के घाट उतार रहे थे, तो इस चिंतनीय विषय था उनके लिए। उन्होंने इसकी शुरुआत की कि जंगल जब बचेगा तो जंगली जंतु गांव की ओर नहीं आएंगे, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों को बैठाकर समिति का गठन किया और जंगल को बचाने की मुहिम को छेड़ा। उनका ये मानना था कि भारतवर्ष आस्था से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं जंगल को बचाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाए।
और उन्होंने धर्म का सहारा लेकर के पूजा पाठ वृक्षों के नीचे करके कि ये वन देवी हैं, वन देवी की पूजा किया जाए और वन देवी का पूजा हम करते हैं तो इसे नष्ट नहीं करें, इसे संवर्धित करें, संरक्षित करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पूजा पाठ से जोड़ करके इस जंगल को बढ़ाने का काम किए और तब से लगातार इस क्षेत्र में सैकड़ों जंगल में रक्षाबंधन किया गया और उसे बचाने की मुहिम चल पड़ी। लोग, महिलाएं खास करके, चूंकि जंगलों को उजाड़ने में महिलाओं का हाथ रहता था, तो महिलाओं को पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया गया और आज देख लीजिए अभी सामने महिलाएं किस प्रकार से पूजा पाठ करते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए गीत गा रही हैं और जंगल को बचाने में लगी हुई हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इस महोत्सव को मनाने के लिए? ये न केवल टाटीझरिया प्रखंड बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं और आकर्षण का केंद्र है। लगभग 20 से 25 हज़ार की भीड़ लगती है और स्कूली बच्चे, ग्रामीण, युवा सभी मिलकर केवल वन एवं पर्यावरण को बचाने से संबंधित झांकियाँ, स्टॉल और कार्यक्रम करते हैं। ये तो वन बचाने के लिए हम लोग 1987 से ही काम कर रहे थे, लेकिन 1990 ईस्वी में जंगली हाथियों का आगमन हमारे क्षेत्र में हुआ, जिसमें पनमाको में और हरदिया में 2 लोगों की मौत हुई। वो पुरुष थे, एक महिला थी। वहीं से हमने सोचा कि हाथी तो शाकाहारी जीव होता है, तो फिर आदमी को मारने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मन में आया कि नहीं, जब जंगल उजड़ रहा है तभी हाथी गाँव की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भोजन और आश्रय दोनों खत्म हो रहा है, तो हाथी का आगमन गाँव की ओर हो रहा है। अगर वो हम लोग जंगल बचाएं तो उनका आगमन गाँव की ओर नहीं होगा और इस तरह से जंगल बचेगा। तो फिर बचाने का उपाय क्या हो, इसके लिए कई बार हम लोग प्रयास किए थे कि संकल्प लिवाए थे जंगल में जाकर के कि अब हम लोग नहीं काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर जंगल थोड़ा बढ़ गया, पूरा हुआ जंगल में संकल्प लिए आए थे, जब थोड़ा बढ़ गया तो फिर उसको काट दिए। हम कहे कि इसको कोई ऐसा विचार के साथ बांधना चाहिए जिसमें लोगों में अस्थायित्व आ जाए और फिर वो नहीं काटें इसको। तब पूजन अर्चन करके राखी बांधने की बात आई, तो पूजन अर्चन करके राखी बांधेंगे तब उसमें दृढ़ता आएगी और लोग इसको काटना नहीं चाहेंगे। तो इसी विचार के साथ जो 7 अक्टूबर 1995 को नोटिया का रक्षाबंधन किया गया और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण यह कार्यक्रम सफल। कार्यक्रम में जब शुरुआत हुई तो जन जन को जोड़ने के लिए मैंने गीतों की रचना की, जो आज रंगमंच पर आप देखेंगे कि झूमर हो रहा है, नाटक हो रहा है, नुक्कड़ हो रहा है, प्रहसन हो रहा है। सारा कार्यक्रम में मैसेज पर्यावरण संरक्षण। अभी एग्जीबिशन लगेगा, प्रदर्शनी लगेगी, उसमें आप देखेंगे कि जो फोकस है पूरा पर्यावरण संरक्षण पर, और जो झांकी आएगी भिन्न भिन्न गाँवों से, स्कूलों से, सब में संदेश पर्यावरण संरक्षण। आप देख रहे हैं माँ बहन सब नाच गा रही है, तो इन लोगों को जगाने के लिए आप तो गीत अपने से बना लेती हैं और गाती हैं। तो मैं शुरुआती दौर में गीत बनाता था, चूँकि लोग सभा में नहीं आते थे, तो यह वहाँ की भाषा में, खोरठा में, नागपुरी में, भोजपुरी में, हिंदी में गीत गा गा करके लोगों को जगाना और इस कार्यक्रम से जोड़ना। एक छोटा सा जाते हैं नागपुरी टोन में एक गीत। बोना ने जा रहे बाबू, टांगा ने उठाई रे, चुहा नाला सूख जीतो, बोना का बचाही रे। बोना ने जा रहे बाबू, टांगा ने उठाई रे, चुहा नाला सूख जीतो, बोना का बचाही रे। अंधरे सांझे बोन घुरा, कट के हवा खाबई रे। चूँकि हम लोग सिर्फ पूरे झारखंड और विश्व में यह संदेश देना चाहते हैं कि आज जो जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की जो कटाई और संख्या घट रही है और जो पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ रहा है, उस पर्यावरण संतुलन को कायम रखने के लिए हम लोग पूरे विश्व और पूरे भारत में
हर जन जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप प्रकृति की रक्षा कीजिए और वन्य जीवों की रक्षा कीजिए। हम इसी दृष्टिकोण से, इसी विचार के तहत ये रक्षाबंधन का अभियान पूरे झारखंड में और पूरे देश में फैलाना चाहते क्या नाम हैं। है आपका? छक्कन गोप। तो जाते हैं गांव में जा करके ग्रामीणों के बीच में हम लोग बैठक रखते हैं। बैठक रखने के बाद उन लोगों से बात करते हैं कि हम लोग आखिर अपना खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, लेकिन जंगल का भी तो किसान है। तो जंगल का किसान कौन है? तो जंगल का किसान कौन है? जो जंगल में वन जीव रहते हैं, जंगल में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसमें केचुआ रहते हैं जो जंगल का कोड़ाई निकाय का काम करता है, पत्ते रहते हैं, सड़ते हैं, जिससे उसका विकास होता है। क्योंकि जंगल का किसान हम मानव के द्वारा वो जंगल निर्मित नहीं है। अगर वो जंगल निर्मित अगर है तो उसी क्षेत्र के वन प्राणियों के द्वारा है, वहाँ के चिड़िया के द्वारा है। और हम लोग 3-3 बार 4-4 बार हम लोग खेत का कोड़ाई करते हैं, जोताई करते हैं, बीज डालते हैं, तब होता है। लेकिन यहाँ इसका जो जोताई कोड़ाई करने वाला कौन है? इसको जोताई कोड़ाई करने वाला उसी क्षेत्र के जो वन्यजीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप जंगल में बिल्कुल आग ना लगाएं। आज हमारे साथ है श्री बीरू महतो जी, जो रामगढ़ के रहने वाले वन समिति अध्यक्ष है। इन्होंने हम लोगों के बात को पहल की है। गुरु जी के संदेश को हम लोग पहुंचाने का दूर दूर तक प्रयास करते हैं। और अपने क्षेत्र में ही 5 साल से जंगल में आग नहीं लगने के लिए दिए हैं, जिसका कारण है कि क्या कि वहाँ पर जैसे रीजनरेशन है, नए नए पौधे निकल रहे हैं। और मोर अभी वहाँ पर 5-7 साल पहले मोर नहीं था, लेकिन अभी इतना मोर उधर है कि उनका खेत बाड़ी में जाकर के दाना जैसे चुगने के लिए आता है और कोई कुछ नहीं उसको करता है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मूलचंद ठाकुर। बहुत दिनों से जंगल का पर्यावरण चल रहा है, जंगल झाड़ोला बहुत दिनों से हम लोग पर्यावरण को पूजा पाठ करते हैं, जंगल झाड़ देखते हैं, बचाते हैं, बहुत दिनों से। कठिनाइयाँ आपके सामने आई हैं, यानी कष्ट हुआ है कभी इस अभियान के तहत? नहीं, कठिनाई तो कुछ नहीं आया है, कठिनाई तो कुछ नहीं आया है। कभी जंगल में रहना पड़ता होगा? हाँ। जंगल में रहने से और हमको सुविधा मिलता है, और श्वास मिलता है, और फ्रेश रहता है। जंगल में भूलने से ने हमको जो बीमार भी पड़ता है ने, तो हम अच्छा हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, मुड़पीरी अच्छा हो जाता है, अच्छा हरा भरा रहता है, यही तो रहता है। हमको जंगल से हर कुछ से फायदा है। क्या अपील कीजिएगा लोगों से? अपील के माने नहीं समझते हैं। बचाना है जंगल से, माता को, बहनों को, जो जंगल है उसका सब मिलजुल करके, गठबंधन करके, पंचायत करके, समाज बढ़ करके और जंगल बचाना है। जंगल बचने से हवा, पानी, उपजा, बारिश सब कुछ फायदा होगा। आदमी का, मनुष्य का बीमारी नहीं बढ़ेगा, बीमारी नहीं आवेगा। इसलिए जंगल के विचार में, सबको जंगल के विचार में करते हैं और यही सलाह सबको देते हैं कि जंगल बचाइए, वृक्ष लगाइए। जहाँ रहे गांव घर टाट बाद में जहाँ ले तहाँ वृक्ष लगाइए। क्या ये वृक्ष से हमको इस जंगल से बहुत फायदा है। फायदा क्या है कि हम लोग का बुखार का दवा है, गठिया का दवा है, शुगर का दवा है और प्रसोत का दवा है, ये जंगल से है। क्यों है, प्यार है, बाल बच्चा आते हैं तोड़ के भूखा लगा खाते हैं। इस जंगल से हमको बहुत फायदा है। इस जंगल में अभी कोड़ने लगेंगे तो 80 जरी कोड़ के एगो मिट्टी के खंडा में उसको अगिन में डाल के सिझाते हैं। और वो अगर जिसको बच्चा पैदा होने वाला है औरत, और वो पी जाने से उसको बच्चा भी शुरू माँ भी शुरू। इस जंगल से हम लोग इतना पर्यावरण से हम लोग सुखी थे कि वन देवी माँ जानता है। इसलिए वन के लिए हम लोग जीवन दान देते हैं। वन देवी माँ की वन बचाइए, हर देश देश में संदेश बांटिए और जंगल का विचार करिए, जंगल बचाइए। गांव घर में बाघ, सियार, हुंडर काहे हेलता है? जंगल खाली हो गया, उसका जगह नहीं मिलता है, इसलिए गांव हेलता है हाथी, गांव हेलता है हुंडर, गांव हेलता है सांप। अजगर सांप जंगल में रहता था, अब गांव में हिल जाता था अजगर सांप। क्यों? कि जंगल में उसका जगह नहीं रहने दिया, जंगल काट के ले जाता है। जो पारता है, जिसका समझदारी है
वो हम लोग पत्ता नहीं छूते हैं। जब से पूजा कर रहे हैं बहुत दिनों से एक पत्ता नहीं छूते। ये 20 दिन तक हम लोग भाई बना लिया, बेटा बना लिया, बाल बच्चा बना लिया कि बाल बच्चा 4 गो 5 गो पैदा किया तो 10 गो अगर बीज के भी लगा के और उसको सेवा करेंगे वही फलदायी मिलेगा। यही